हेलो एवरीवन, योर वेलकम स्टूडेंट मेंटोर यूपीपीसीएस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस आरओ 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, तो वहाँ से जितने भी एग्ज़ाम में साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस एंड टेक से, उन सभी क्वेश्चन को एक जगह कंपाइल करके आपको दे दिए जाएंगे यहाँ। और देखिए, इससे पहले हमने यूपीपीसीएस 2011 से लेकर यूपीपीसीएस 2023 तक के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए हैं। तो आप पहले पिछली वीडियोस को देख लीजिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या आ रहा है। और देखिए, यहाँ से आपको 100% कन्फर्म है कि आप इस पेपर को देखोगे तो री एग्ज़ाम जब भी होगा, तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आज हम अपने साइंस के क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में। बाकी का देखिए, बताते हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे क्यूज करा रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपको रिविजन करा दिए जाएंगे लाइव टेस्ट के माध्यम से। और देखिए, यहाँ एक जगह में कम टाइम में क्वेश्चन को रिविजन कराने की कोशिश की गई है। और आप सब बोल रहे थे ग्रुप पे मैम पेड बैच का, तो देखिए अभी हम कोई पेड बैच नहीं किसी टीम के साथ काम करने का सोचे हैं। जितना भी हो पाएगा मतलब फ्री में ही अवेलेबल कराएंगे आपको। तो आप बस ये है कि हमारी स्टडी कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए, एग्ज़ाम कभी भी हो। इससे हम ये ना सोचें कि डिले कर दें कि अरे जब एग्ज़ाम होगा तभी स्टडी करेंगे। इसीलिए अपनी से ये यूट्यूब पे सीरीज़ चलाए हैं और वहाँ तो कंटिन्यू करा रहे हैं, जिससे हम सभी का रिवीजन होता रहेगा। नहीं तो लास्ट टाइम काफ़ी सिलेबस कवर अप नहीं हो पाता, तो फिर दिक्कत होती है। तो आज हम इस वीडियो में देखिए अपना आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो इस पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है, ये पूछा था यूपीएससी के एग्जाम में, आरओके में। तो ये ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण से बनी हुई होती है गुर्दे की पथरी। और देखिए, हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होने का कारण क्या है। तो ये स्विमिंग पूल में कोई चीज़ या वास्तविक गहराई कम प्रतीत होती है इसलिए क्योंकि अपवर्तन के कारण। बाकी का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, बंद शीशे की खिड़कियों एवं देखिए, हम यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया था, व्याख्या सहित दिया गया था। तो ये बताना था कौन सा इसमें से सही व्याख्या है क्वेश्चन की और क्वेश्चन है। तो हमने ये दोनों लिख लिए हैं यहाँ पे। बंद शीशे की खिड़कियाँ एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। तो ये हमारी सही थी वो क्वेश्चन। और देखिए, इसकी व्याख्या देख लें। तो एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाते हैं ये कहा गया था। तो ये दोनों अपने सही थे। और देखिए, आपने पहले वीडियो देखा होगा तो यूपीपीसीएस का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो ये यहाँ देख लेते हैं। मिनीमेट रोग, तो ये किसकी कमी से होता है, किससे होता है। तो मरकरी की कमी से होता है और प्रदूषित जल से होता है। और शरीर पे ये प्रभाव कहाँ डालता है, तो ये तंत्र को प्रभावित करता है। और ये रोग सबसे पहले कहाँ मिला था, तो ये जापान की मिनीमाता खाड़ी में मिला था, जो कि मछलियाँ मतलब इस मछलियों में पारे की अधिकता थी, उसे खाने से ये रोग हुआ था, जिससे बहरापन, गूंगापन और स्किन संबंधी बीमारियां हो गई थी। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, ये रोग सबसे पहले खरगोश में देखा गया था। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। तो यहाँ पूछा गया था, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर क्या है और कैसे उत्पन्न होता है। तो रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज दृश्य प्रकाश को उत्पन्न किया था, जिसे रूबी लेजर कहा जाता है। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में कि परासरण किसे कहा जाता है। परासरण के बारे में पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे, तो कौन सा करेक्ट है इसमें। तो जो करेक्ट था उसका आंसर देख लेते हैं। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए, तो विलायक के अणु इस झिल्ली में निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रभावित हो जाएंगे, जिसे परासरण कहा जाता है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो देखिए, यहाँ पूछा गया था कि मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये जीन गॉडमैन ने मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था।
अब आगे क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, देखिए बीज गुणन दिया था और इसे आरोही क्रमानुसार लगाने के लिए एग्जाम में पूछा गया था। तो देख लेते हैं हम अपना। सबसे पहले केंद्रक बीज आएगा, प्रजनन बीज, आधारीय बीज और सबसे लास्ट में प्रमाणिक बीज लिया गया है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ये क्वेश्चन आप देखोगे तो वही है, बार बार रिपीट। अगर जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर रिवीजन करोगे तो आपको बेटर वे में चीज़ें समझ आएंगी। और हम लोगों के पास अभी टाइम है तो अच्छे से स्टडी हो जाएगी। रिवीजन करते रहिए, एग्जाम कभी भी हो बस रिवीजन नहीं छोड़ना चाहिए, तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। वहाँ तो एग्जाम में तो ये क्रमानुसार लगाने के लिए पूछा था बस इतना, लेकिन बट इससे हटके थोड़ा डिटेल्स भी हम लिख लिए। नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो 1897 में जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज की बात करें तो ये 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। और देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये 1932 में जे चैडविक ने की थी। और देखिए इसका एक ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनको याद करने का। तो वो एक ट्रिक है, अगर आप चाहो तो देख सकते हैं। ईंट पर नाचे, ईंट से इलेक्ट्रॉन थॉमसन, और प्रोटॉन पर से प्रोटॉन रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, इसने ही रदरफोर्ड कहा जाता है। और देखिए मेसन की खोज किसने की है, यहाँ पे मेसन का पूछा है तो ये 1947 में रैसल पावेल ने की थी। और आगे का अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं आप सभी देख सकते हैं। तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो ये स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है। फॉलिक अम्ल से रक्त अल्पता एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग की कमी को पूरा किया जाता है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 बेरी रोग होता है इससे। और देखिए आगे के क्वेश्चन कुछ और थे यहाँ पे, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो वहाँ एग्जाम में पूछा गया था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा तो वहाँ गति संवेग लिखा था, बट सही इसका गति संरक्षण है। तो ये भी देख लेते हैं। आगे अपने क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या थे। आवृत्ति बढ़ते क्रम में, यहाँ पे बढ़ते क्रम में आवृत्तियों को पूछा गया था। तो रेडियो तरंगें, उसके बाद अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें और लास्ट में एक्सरे किरणें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का गुंथनांक बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ वायुमंडल का दाब बढ़ जाता है, इसीलिए पानी का गुंथनांक बढ़ता जाता है। तो ये उसकी व्याख्या और डिटेल्स पूछा था, जो कि हमने इसमें देख लिया है आज। तो आज जितने भी हमने यूपीपीसीएस आरओ में क्वेश्चन 11 फरवरी को पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन साइंस के देख लिए हैं। और देखिए दो या तीन क्वेश्चन थे शायद फिजिक्स से, तो वो तो सॉल्व न्यूमेरिकल थे, तो आपको सॉल्व करने थे, बस वही छोड़े हैं। बाकी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और तो बाकी का आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट। और देखिए ये भी बता दिया करिए कि कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।